हेलो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं क्लास 11th CBSE अकाउंट्स। तो अकाउंट्स को जानने के लिए सबसे पहले हमें अकाउंट्स की डेफिनेशन को समझना होगा, डेफिनेशन को जानना होगा कि अकाउंट्स होता क्या है। मैं आपको अपने शब्दों में बताने की कोशिश करूँगा कि अकाउंट्स है क्या। मान लीजिए आपके पापा ने आपकी मम्मी को पूरे महीने की सैलरी दी, तो उस सैलरी को मम्मी को कहाँ कहाँ खर्च करना है तो वो एक अपने पर्चे पर लिख लेंगे, एक पेपर पर लिख लेंगे। जैसे बच्चों की फ़ीस पर कितना खर्च करना है, ट्यूशन की फ़ीस पर कितना खर्च करना है, दूध वाले को कितना पैसा देना है, सब्ज़ी वाले को कितना पैसा देना है, खाने पीने पर कितना खर्च करना है, या इसके अलावा ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना होगा, वगैरह वगैरह। वो सारे के सारे खर्च को जितना भी है वो सारा का सारा एक पर्चे पर या एक पेपर पर लिख लेंगे। तो फिर लास्ट में वो क्या करेंगी, उस अपनी जो पापा ने पैसे दिए थे उस पैसों में से इस खर्चे को क्या करेंगी, लेस करेंगी, और पता लगेगा हमें कि कितना पैसा हमारे पास एक्चुअल में बचा। लास्ट में हमारे पास कितना पैसा बचता है या बचा ही नहीं, तो वो कब पता लगता है, हमें लास्ट में आकर के पता लगता है। तो ओवरऑल बात क्या निकलती है, ओवरऑल बात ये निकल के आती है कि मम्मी को अकाउंट्स के बारे में जानकारी नहीं है। अगर उनको जानकारी होती तो वो एंट्रियाँ करती, और एंट्री करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि अकाउंट्स है क्या, रियल पर्सनल नॉमिनल क्या होते हैं, और इनके गोल्डन रूल क्या होते हैं, वगैरह वगैरह। मगर मम्मी को नहीं मालूम, कोई बात नहीं, मम्मी को जब नहीं पता तो उन्होंने एक पेपर पर लिख लिया। तो इस चीज़ को ही, यहीं से ही अकाउंट्स शुरू होता है। अकाउंट्स एक तरीके से यहीं से ही क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो इस सिस्टमेटिक वे को लिखने के लिए, एक तरीका बनाने के लिए अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड अकाउंट्स ने इसकी डेफिनेशन दी कि अकाउंट्स है क्या। जैसे कि इसके अंदर बताया उन्होंने, इट इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। उन्होंने हमें बताया कि ये एक आर्ट है, एक कला है रिकॉर्डिंग की, लिखने की एक कला है। अकाउंट जो है वो लिखने की क्या है, एक कला है। डाटा को इकट्ठा करना, उसको सिग्निफिकेंट मैनर में लगाना, सही तरीके से लगाना, और उस डाटा को इस तरीके से लगाना कि वो सही तरीके से क्या हो जाए, मनी में पता लग जाए कि हमारी उसकी मनी क्या है। अगर हमने उसकी मनी नहीं लिखी, हमने उसका पैसा नहीं लिखा, तो वो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मान लीजिए आपने डाटा लिखा कि भाई हमने इतने रुपए का एक्सपेंस किया, और उसके आगे कोई अमाउंट नहीं लिखी, तो वो क्या है, हमारे लिए गलत है। अकाउंट्स के अंदर इसकी बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। आपको उस खर्चे का क्या लिखना पड़ेगा, अमाउंट लिखनी पड़ेगी। इसीलिए इसके अंदर बताया गया है एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। आप उसको, जो भी आपने लिखा है, जो भी आपने ट्रांजैक्शंस करी हैं, उसकी क्या होनी चाहिए, मनी में कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए। तो मैंने आपको अपने शब्दों में समझाने की कोशिश करी और मीनिंग के बारे में बताया कि मीनिंग है क्या। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू।